धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपने हम पर उपकार किए हैं और आगे भी आप हमारे जीवन में उपकार करेंगे, क्योंकि आपने हमें इस संसार से छुड़ाने के लिए अपना प्राण दिया और हम इस संसार में छूट सके, पवित्र आत्मा दिया और पवित्र वचन दिए। आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा पवित्र आत्मा हमें सचेत करता है, हमको गाइड करता है और हमें बताता है कि क्या चीज़ है जिससे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, कैसे हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अलग रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सुरक्षित रह सकते हैं और हमारे जीवन में छोटी छोटी ऐसी कमियां जो हमारे जीवन को नष्ट कर सकती हैं, जिससे हमारा चरित्र और हमारा व्यवहार खराब होता है, उन सब चीज़ों से सचेत हम रह सकते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में सही तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो सकते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके कारण आपने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हम सबके जीवन में कार्य कर रही है और हम अनुमति दे रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। आपके वचनों को ग्रहण करके हम अनुमति देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आज का वचन हमारे जीवन को मसीह में एक कदम और आगे बढ़ाने वाला हो। हम मसीह में आगे बढ़ें, हमारी आत्मिक उन्नति हो और आत्मिक तौर पर परिपक्व हो और भावनात्मक तौर पर हम दृढ़ और मजबूत हों, ताकि हम सबके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कन्विक्शन ऑफ द होली स्पिरिट एंड रिपेंटेंस, यानी कन्विक्शन ऑफ द होली स्पिरिट एंड रिपेंटेंस। रिपेंटेंस यानी मन कब फिरता है? जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और हमको कन्विक्ट करता है। परमेश्वर के वचन से हम एक पद पढ़ेंगे जो इस बात को हमारे लिए क्लियर करेगा। वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 8 पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 8। एंड व्हेन he comes means the Holy Spirit, he will convict and convince the world and bring demonstration to it about sin and about righteousness, uprightness of heart and right standing with God and about judgment। पवित्र आत्मा आकर 3 विषयों में हमें कन्विंस करता है। कन्विक्शन का मतलब होता है कि टोटली कन्विंस्ड, पूरी तरीके से सहमत हो जाना और समर्पित हो जाना। कन्विक्शन जब होता है उसके बाद ही मन फिरना शुरू होता है, रिपेंटेंस का काम शुरू हो जाता है। व्हाट इज बिब्लिकल कन्विक्शन? बाइबल के यानी परमेश्वर के वचन के आधार पर सहमत होने के लिए इसका क्या मतलब? बिब्लिकल कन्विक्शन का मतलब क्या है? व्हाट इज बिब्लिकल कन्विक्शन? कन्विक्शन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग, यानी कन्विक्शन का मतलब होता है कि वो कार्य या वो स्तर बाय स्तर, स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, वो प्रक्रिया जिससे हम धीरे धीरे परमेश्वर के वचन के द्वारा कन्विंस होने लगे। कन्विंसिंग वर्क है। द स्टेट ऑफ बीइंग कन्विंस्ड, यानी और धीरे धीरे हम ऐसी मानसिक अवस्था में आ जाएं जहां हम पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं और पूरी तरीके से कंफर्म हो कि हाँ ये सही है, और अ फिक्स्ड और स्ट्रॉन्ग बिलीफ, यानी हमारा विश्वास पूरी तरीके से दृढ़ हो जाए। ये है कन्विक्शन का मतलब। इसलिए बाय बिब्लिकल कन्विक्शन मीन्स कन्विक्शन और बिलीव्स डिराइव्ड फ्रॉम एंड बेस्ड ऑन अ कमिटमेंट टू स्क्रिप्चर, यानी परमेश्वर के वचन के साथ हमारा संबंध हो जाए, उससे हम सहमत हो जाएं, उसे हम समझ जाएं और कन्विंस्ड हो जाएं और उसके साथ हमारा कमिटमेंट हो जाए। ये है
स्क्रिप्चर द बाइबल, यानी बाइबल से हम पूरी तरीके से सहमत हो जाएं। ये वचन के साथ ट्यूनिंग हो जाना कहते हैं, इसी को कन्विक्शन कहते हैं, बिब्लिकल कन्विक्शन। बाय बिब्लिकल कन्विक्शन मीन्स convictions or beliefs derived from and based on a commitment to scripture the Bible as God's holy word, यानी परमेश्वर का वचन मानकर हम बाइबल की हर बात को पॉजिटिवली उससे कन्विंस भी हो और उसे ग्रहण कर लें। इट इज द एब्सोल्यूट इंडेक्स फॉर द होल ऑफ आवर लाइव्स, यानी हमारे पूरे जीवन के लिए परमेश्वर का वचन निर्देशिका का काम करने लगे कि यही मैनुअल है, इसी के अनुसार चलना है। फेथ एंड प्रैक्टिस, हमारे पास सिर्फ दो चीजें रहती हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा विश्वास हो और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे कार्य हो। फेथ एंड प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। बाय अ मैन ऑफ बिब्लिकल कन्विक्शंस वी मीन अ मैन हुज convictions are derived from scripture and whose convictions affect him scripturally, यानी परमेश्वर के वचन से हम सहमत भी हो, परमेश्वर के वचन का प्रभाव हमारे जीवन में प्रकट हो, ये है कन्विक्शन का मतलब। इन द अर्ली चैप्टर्स ऑफ आइजाया वी सी अ नेशन दैट वाज डेस्टिट्यूट इन इट्स लीडरशिप, यानी हम यशाया नबी की पुस्तक के शुरुआती अध्यायों को देखें तो वहां पर हमको एक राष्ट्र दिखाई देगा जो कि डेस्टिट्यूट का मतलब होता है डेस्टिट्यूट, यानी एक ऐसी अवस्था में जाके फंस गया जहां से अब वो देखने में तो लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन सब कुछ गलत चल रहा था। डेस्टिट्यूट इन इट्स लीडरशिप, वहां पे जो लीडरशिप थी वो लीडरशिप के लोग जो थे वो लोगों को भटका रहे थे, भ्रमित कर रहे थे। लीडरशिप, द लीडर्स वर व्यूड इन द अर्ली चैप्टर्स, जो लीडर्स उसमें दिखाए गए, जो अगुए उसमें दिखाए गए इन द अर्ली चैप्टर्स ऑफ आइजाया एज वर व्यूड एज अडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिलावटी बातें करने वाले, परमेश्वर के वचन में अपनी भावनाओं को मिलाकर व्यक्त करने वाले, परमेश्वर के वचन में सांसारिक विचारों को मिलाकर व्यक्त करने वाले। अडल्ट्रेटेड, पॉल्यूटेड माने प्रदूषित, परमेश्वर के वचन को प्रदूषित करने वाले, परमेश्वर की व्यवस्था को प्रदूषित करने वाले। एंड डाइल्यूटेड का मतलब जब आप दूध लेते हैं तो दूध में जब पानी मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो डाइल्यूट का आपको नुकसान क्या होता है, आपको उसमें दूध कम मिलता, पानी ज्यादा मिलता है। इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की व्यवस्था में भी अगर हम उसको हल्का कर देते हैं तो वो डाइल्यूटेड कहलाएगा। जैसे दूध में पानी मिला दिया तो दूध की मात्रा कम हो जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और इस तरीके से उसको हल्का कर देना। विद द आइडियाज एंड ओपिनियंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के तमाम युक्तियां लगा के और तमाम सांसारिक विचारों को उसमें मिला के जब व्यक्त किया जाता है। एज अ रिजल्ट आइजाया कॉल्स देम मियर लैड्स, इसलिए इसका यह परिणाम हुआ कि यशाया उन्हें क्या कह रहा है मालूम, उन लीडर्स को क्या कह रहा है, उन आत्मिक अगुओं को, वो जो धार्मिक अगुए थे उनको क्या कहा जा रहा है, मियर लैड्स, यानी केवल वो लड़के हैं। क्योंकि अभी उनको परमेश्वर, इसीलिए इब्रानियों में लिखा है क्योंकि वो बालक है और बालक को, अभी वो बालक है और उसको, बालक को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, इसीलिए नए नियम में लिखा है। क्योंकि मियर लैड्स, वो जो लड़के हैं वो अभी उनमें लड़कपन है, उनको मेच्योरिटी नहीं है, मेच्योरिटी की कमी है। कैप्रिशियस चिल्ड्रन, कैप्रिशियस का मतलब होता है, कैप्रिशियस का मतलब होता है सनकी झक्की, इस टाइप के जो बच्चे हैं। यशाया नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा और तीसरा पद आपके बीच में पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यशाया नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय चैप्टर 1 और उसका दूसरा और तीसरा पद हम आपके बीच में पढ़ेंगे। हे स्वर्ग सुन, परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया।
बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। यहाँ पे परमेश्वर शिकायत कर रहा है और इसलिए शिकायत करके डांट रहा है, क्या हालत है। और इसी का 21 पद देखेंगे, जो नगरी पतित नगरी, जो नगरी सती साध्वी थी, वो कैसे व्याभिचारिण हो गई। वो न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। यानी जो दशा यरूशलेम की हो गई थी उस समय, आज वही दशा कलीसियाओं की हो गई। अपोस्टेट लीडर्स इन द न्यू टेस्टामेंट, जब नए नियम में आते हैं तो यहां पर इसी को अपोस्टेट लीडर्स बोला गया है। अपोस्टेट लीडर यानी अपोस्टल का उल्टा। यीशु मसीह के चेले प्रेरित कहलाते थे और वो अपोस्टल्स कहलाते थे इंग्लिश में, ये अपोस्टेट कहलाते हैं। ये सांसारिक लोग, जब शारीरिक लोग हैं और ये परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होते हैं, तो ये किस तरीके से लोगों को इनसे क्या नुकसान है उसके बारे में परमेश्वर का वचन बता रहा है। द बुक ऑफ 2 पीटर प्रोवाइड्स अस विद अनदर इलस्ट्रेशन, यानी जो दूसरा पत्रस है, दूसरा पत्रस की पत्री जो है, वो इस बात के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑफ द नेसेसिटी ऑफ बिब्लिकल कन्विक्शंस बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट्स ऑफ द वर्ड। यानी हमारा कन्विक्शन, हमारा विश्वास, हमारी धारणा, हमारी मान्यता, ये सारी चीजें जो आत्मिक है, ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन पर आधारित होनी चाहिए और परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि किसी प्रचारक के अनुसार, ना कि किसी डिनोमिनेशन के अनुसार, किसी की संस्था के अनुसार नहीं, किसी के मत के अनुसार नहीं, किसी के अपनी विचारधारा के आधार पर हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए। It was apostate leadership or false teachers who were leading convictions based on the absolutes of the word। यानी ये जो apostate leadership होती है, ये false teachers कहलाते हैं, who were leading people astray in both। ये लोगों को किस प्रकार से पथ भ्रष्ट करते हैं। astray का मतलब पथ भ्रष्ट करना। पथ भ्रष्ट किस प्रकार करते? दो प्रकार से करते, both। पहली चीज डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत। परमेश्वर के वचन के आधार पे जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत से आपको पथ भ्रष्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद एंड इन मॉरल बिहेवियर, उसके बाद नैतिक व्यवहार में आपको पथ भ्रष्ट कर देते हैं। बिकॉज वन ऑलवेज फॉलोज द अदर। यानी डॉक्ट्रिन अगर आप सही, ट्रू डॉक्ट्रिन होगी तो राइट बिहेवियर होगा, मॉरल बिहेवियर राइट होगा। अगर डॉक्ट्रिन गलत हो गई तो मॉरल बिहेवियर भी गलत हो जाएगा। ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इफ वी डू नॉट रेकन विद अस अर्ली सिम्टम्स, अगर हम सही समय पर नहीं जागे या सही समय पर हम चेते नहीं, विद इट्स अर्ली सिम्टम्स, जब इसकी शुरुआती सिम्टम्स हमारे जीवन में आने लगे, एकदम शुरुआती सिम्टम्स में ही हमको सही तरीके से सजग हो जाना चाहिए। इसका जो ये वर्ड है रेकन, रेकन का मतलब होता है, रेकन इसका मतलब होता है सही तरीके से इस चीज को नोटिस कर लेना और समझ जाना और समझने की कोशिश करना। रेकन का मतलब समझना। सही समय पर हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं हमसे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे पॉजिटिव बातें नहीं करेगा, पहले वो हमको ये बताएगा क्या नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में जब हम ये देखते हैं कि ये चीज ऐसे करनी है, तो उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि उसके साथ क्या नहीं करना है। हमें ये चीज जरूर जाननी चाहिए कि एक चीज करने के साथ उसके साथ दूसरी क्या चीज है जो नहीं करनी है, तब हम बैलेंस बना पाते हैं। रेकन का मतलब होता है सही तरीके से समझ आ जाना, विद इट्स अर्ली सिम्टम्स, इसके शुरुआती चिन्हों को देखकर, एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स बाय अ राइट पोजीशन एंड बिहेवियर टुवर्ड्स द वर्ड। यानी हम परमेश्वर के सही समय रहते हुए हम परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को करेक्ट कर लें, ताकि परमेश्वर का वचन और हमारा विश्वास, परमेश्वर का वचन और हमारे विश्वास के अनुसार जो हम कर रहे हैं वो चीज वचन के आधार पर हो, ना कि किसी और के बताए अनुसार। ये बहुत जरूरी चीज है और इसीलिए परमेश्वर का वचन कई बार हमको बहुत हार्ड लगता है। वी ग्रेजुअली बिकम desensitized
यानी असंवेदनशील। कई बार हम होता क्या है कि अगर हमने इसको समय पर ध्यान नहीं दिया कि हम वचन के आधार पर, ये व्यक्ति बोल रहा है, ये वचन के आधार पे बोल रहा है, इन द लाइन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल के आधार पे बोल रहा है, या ये अपनी विचारधारा को अपनी ओर से अपनी भावनाओं के साथ व्यक्त कर रहा है। इतना बारीक है कि हमको इसको बिना वचन के हम उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए डिसेंसिटाइज्ड का मतलब होता है असंवेदनशीलता। अगर हम समय पर इस चीज का ध्यान नहीं देंगे तो धीरे 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 हम असंवेदनशील हो जाएंगे, यानी परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करना बंद कर देगा। परमेश्वर के यानी पवित्र आत्मा का कार्य रुक जाएगा और वो हमको कन्विंस करना बंद कर देगा। हम कन्विंस नहीं होंगे क्योंकि हम पवित्र आत्मा की बातों को कन्विक्ट नहीं हो रहे, इसलिए हम कन्विंस नहीं होंगे और हम मन नहीं फिराएंगे। और जब मन नहीं फिराएंगे, बिना यानी कन्विंस नहीं है इसलिए मन नहीं फिरा रहे, और इसलिए वो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे जीवन में असंवेदनशीलता ले आएगा, ताकि हम परमेश्वर के वचन के प्रति संवेदन ना हो, पवित्र आत्मा के प्रति संवेदन ना हो, एंड वी देन बिकम मोर एंड मोर ओपन टू द डिसेप्शन ऑफ सेटन एंड द सेक्युलर एंड प्रोफेन वर्ल्ड। और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि हम शैतान के लिए एक खुला यानी शिकार करने के लिए हम बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएंगे कि वो हमारा शिकार कर ले, वो हमको डिसेप्शन में खींच ले जाए, धोखे में खींच ले जाए। हम सोचेंगे कि हम सही हैं और बाकी परमेश्वर के वचन की हर बात का विरोध करने लगेंगे, परमेश्वर की हर बात वचन को गलत ढंग से समझने लगेंगे, उसकी मीनिंग गलत अपने जीवन में ले लेंगे, और उससे होगा क्या कि शैतान को मौका मिल जाएगा हमें शिकार करने के लिए और हमें एक भयानक स्थिति में, डिसेप्शन में खींच ले जाने के लिए। एंड द सेक्युलर वर्ल्ड एंड प्रोफेन वर्ल्ड, यानी और संसार की आत्मा के द्वारा वो हमें खींच ले जाएगा। इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है हमें और आपको, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक वचन ताया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड, जिसका मतलब दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसका पहला पद से तीसरे अध्याय के 14 पद तक हम देखेंगे कि यहां पर क्या बताया जा रहा है, क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात है, ये हमारे अनंत जीवन से संबंधित बात है, इसलिए हमको ध्यान देना आवश्यक है। इसके 2 अध्याय, दूसरा पत्रस 2 अध्याय के 3 अध्याय, 2 अध्याय के पहले पद से 3 अध्याय के 14 पद तक हम देखेंगे। यहां लिखा है कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनमें उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं है और उनका विनाश ऊंघता नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्ति को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं।
और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष हैं। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं और उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग को हो लिए हैं। जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया। यहां तक कि अबोल गधी ने मनुष्यों की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके अभिलाषाओं लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। किन लोगों को पकड़ते? इमेच्योर लोगों को, जो अभी अभी मसीह में नए लोग आते हैं। ये उन लोगों को शिकार बनाते हैं, निकल ही रहे। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। प्रभु के आगमन का दिन 3 अध्याय शुरू हो गया। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष 1 दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता जैसी कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, ये प्रश्न है। और यहीं पे लाकर वो कह रहा, सोचो और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जब तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। ये हमें निर्देश दिया गया है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर अब हमारे समय में, इन अंतिम दिनों में उसको वो क्या क्या करने जा रहा है। द डिग्री ऑफ apostasy described in 2 Peter chapter 2 and 3 never occurs overnight. It is a gradual and sometimes almost imperceptible process
Such is the subtlety and the danger of failing to have sound biblical convictions. यानी ये जो 2 और 3 अध्याय में दूसरा पत्रस के जो बातें बताई जा रही, जिन बातों का वर्णन हो रहा है, ये केवल एक रात भर में नहीं हो जाएगा। ये एक बहुत लंबे समय से ग्रेजुअली धीरे 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 कलीसियाएं और ये सारी चीजें, ये सब पतन की ओर बढ़ती चली जा रही, और लास्ट ये हो जाएगा कि पूरी तरीके से ये पतन में चली जाएंगी और सच्चाई और परमेश्वर के वचन की जो शुद्धता है वो बिल्कुल जाती रहेगी। और इसीलिए इस ओर हम लोगों का इम्परसेप्टिबल का मतलब होता है कि टू स्मॉल टू बी सीन और नोटिसेबल। ये सब कुछ इतना हल्के से होगा, इतनी बारीकी से होगा कि आपके सामने सब कुछ होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हुआ, और अचानक से विनाश आएगा। सब्टिलिटी का मतलब होता है सूक्ष्मता, यानी हम परमेश्वर के वचन की बारीक बारीक चीजों को हल्के में लेंगे और धीरे धीरे कलीसियाएं और सेवक और कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग, गंभीरता उनकी खत्म होती जा रही परमेश्वर के वचन के प्रति। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में भी गंभीरता खत्म हो गई, सीरियसनेस खत्म हो गई और परमेश्वर के प्रति प्रेम खत्म हो गया। अब केवल शब्द रह गए हैं और वो जो भावनाएं व्यक्त की जा रही है वो फिजिकल हैं और उसमें सच्चाई नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा या अनुसार नहीं है। और ये प्रोसेस चलता चला आ रहा है और 2021 वर्ष हो गए, 2000 पूरे हो गए, अब ये उससे ऊपर चल रहा है। सच इज द सब्टिलिटी एंड द डेंजर ऑफ फेलिंग टू हैव साउंड बिब्लिकल कन्विक्शन, यानी परमेश्वर के वचन के आधार पर चीजें हमारे जीवन में व्यवस्थित नहीं हुई, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है और यही कन्विक्शंस की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। इट इज वन ऑफ द रीजन immature men are never to be chosen as leader। इसीलिए परमेश्वर के वचन में यह निर्देश दिया गया था कि किसी भी immature पर्सन को या जो आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं है उसको सेवकाई के लिए मत चुनना। लेकिन आज के जमाने में इमेच्योर लोग सेवकाई करने के लिए खड़े हो गए और इसी के आधार पर यीशु मसीह ने आगे की सब बातें बता दी थी। मत्ती 24 में 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 6 पद देखेंगे। 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 6 पद। यहां पर पौलुस कलीसिया को चिट्ठी उसको लिख रहा है, चिट्ठी तीमुथियुस को चिट्ठी लिख रहा है। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय और 6 पद। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं है। ऐसे ऐसे सेवक खड़े हो गए हैं, दृढ़ता से बोल रहे हैं लेकिन वो समझते नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा। ये इस तरीके की लीडरशिप हो गई है। एंड व्हाई डॉक्ट्रिनल साउंडनेस इज नीडेड इन मैच्योर लीडर्स। तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद। यहां पर तीतुस को चिट्ठी लिखी 1 अध्याय और उसके 9 पद में, और उसने बोला 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, 8 पद से पते, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और वो विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। यानी ऐसा होना चाहिए परमेश्वर के सेवक को कि वो वचन में दृढ़ हो और उपदेश दे सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। यानी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें पूरी तरीके से सही जानकारी दे रहा है कि अंत के दिनों में किस तरीके की लीडरशिप होगी और उसका प्रभाव एक विश्वासी के जीवन में कितना भयानक हो जाएगा और उसका नुकसान कितना ज्यादा हम लोगों को होगा व्यक्तिगत तौर पे। तो हम अपना नुकसान क्यों करें? परमेश्वर ने अपना वचन हमें इसीलिए दिया है। ये वचन हमें सत्य की ओर ले जाएगा और पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान पे ले आए और किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी संस्था को, हर चीज को आप आखिरी पायदान पे ले जाके रख दीजिए और वचन को पहले पायदान पे। पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना मांगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन इसके द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा। और अगर ये हमारे सामने ये शुद्धता से हम तक नहीं पहुंचेगा तो पवित्र हमारे जीवन में कन्विक्शन नहीं सही होगा, और जब कन्विक्शन सही नहीं होगा तो हमारी विचारधारा फेल हो जाएगी, हमारा विश्वास फेल हो जाएगा, हमारा ओपिनियन या जो हमारा मानना है, हमारा धारणा वो फेल हो जाएगी। तो हमें अपनी धारणा से नहीं, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन व्यतीत करना है ताकि हम जयवंत और फलवंत हों। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पवित्र वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। कलीसिया की स्थापना पर प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मसीह की देह। कलीसिया का मतलब मसीह की देह, और मसीह की देह में क्या चीज हो सकती है? मसीह की देह में आप खुद इमेजिन कीजिए, मसीह की देह में क्या होगा? मसीह की देह में परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ और परमेश्वर का राज्य, ये होगा। अगर हम मसीह की देह का हिस्सा बन जाते हैं तो परमेश्वर का वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा और हमें परमेश्वर के राज्य में लेके जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए, पिता परमेश्वर के प्रेम के लिए। और हम चाहते हैं कलीसिया के लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने यीशु मसीह का मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम मसीह की देह का अंग बनना चाहते हैं ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बने और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। सारा आदर, सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जिसने हमारे लिए योजनाएं बनाई और जो हमें हमारे जीवन में इन योजनाओं को पूरा भी करता है। सारा आदर, सारी महिमा उसी को मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे।